हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द 10 सिटी मेडिकल वर्ल्ड। माय नेम इज डॉक्टर विजय और मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ। जिस वीडियो में हम बात करने वाले नीट 2021 के बारे में। एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इन्होंने नीट की तारीख जो है वो डिक्लेयर कर दी है। वो है 12 सितंबर 2021। ठीक है। अब नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आपको neet.nta.nic.in इस वेबसाइट पर फिलअप करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है 6 अगस्त 2021। ठीक है। अब नीट 2020 और नीट 2021 का जो मेन डिफरेंस है वो है पैटर्न। मतलब नीट 2021 का पैटर्न अलग है। यहाँ पे अलग क्यों रखा गया है, इसके दो पर्पस थे। टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी इन एग्जाम पैटर्न, और दूसरा पर्पज ये था कि जो कोविड-19 की वजह से स्टूडेंट का जो लॉस हुआ है उस लॉस को गवर्नमेंट कंपेंसेट करना चाहती है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पैटर्न को बदला कैसे गया है। नीट 2020 के अंदर 180 क्वेश्चंस थे। यहाँ पे नीट 2021 के अंदर 200 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है। मतलब हर सब्जेक्ट के अंदर आपको 5 क्वेश्चन बढ़े। हर सब्जेक्ट का मतलब है बायो को 2021 के अंदर बॉटनी और जूलॉजी में अलग अलग रखा गया है। ठीक है। मतलब 2020 के अंदर फिजिक्स के 45, केमिस्ट्री के 45 और बायो के 90 क्वेश्चंस थे। लेकिन 2021 के अंदर फिजिक्स के 35, फिजिक्स के 50, केमिस्ट्री के 50, यहाँ पे बॉटनी के 50 और जूलॉजी के 50 रखे गए हैं। ठीक है। अब हम 2021 के पैटर्न का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। मतलब यहाँ पे 2021 के जो 200 क्वेश्चन है उनको दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए को हम मैंडेटरी सेक्शन बोलेंगे। ठीक है। मैंडेटरी सेक्शन उसको क्यों बोला गया है पता है? क्योंकि वो उसमें जो क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करने ही करने, मतलब वो आपको कंपलसरी सॉल्व करने। ठीक है। मैंडेटरी है इसलिए इसको मैंडेटरी सेक्शन बोला गया है। अब वहाँ पे फिजिक्स के 35 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 35 क्वेश्चन, बॉटनी के 35 और जूलॉजी के 35 क्वेश्चंस है। और सेक्शन बी के अंदर फिजिक्स के 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, बॉटनी के 15 क्वेश्चन और जूलॉजी के 15 क्वेश्चन वहाँ पे आपको रहेंगे। ठीक है। उन 15 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 10 ही सॉल्व करने हैं। दोस्तों ये पैटर्न आपके लिए कुछ नया नहीं है। मतलब 12th या फिर 10th KHSC बोर्ड एग्जाम्स में आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको 6 में से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। मतलब एक क्वेश्चन का आपको अल्टरनेटिव मिलता है कि आप अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आता उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर यह एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको अटेंड करने के लिए चांस मिलता है। ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं मार्किंग स्कीम के बारे में। यहाँ पे मार्किंग स्कीम को वही अपना 2020 की तरह ही रखा गया है। ईच करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क मिलते हैं, और अगर आपका आंसर गलत हुआ तो ईच इनकरेक्ट आंसर के लिए आपका 1 मार्क कटेगा। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस 2021 के नीट के अंदर 2020 की तरह ही रखा गया है। मतलब वहाँ पे ओपन कास्ट के लिए 50% HSC बोर्ड में मार्किंग होनी चाहिए, और रही OBC, SC, ST इन कास्ट के लिए वहाँ पे मार्किंग रहेगी 40%। मतलब आप अगर ओपन कास्ट में हो तो आपको 12th बोर्ड एग्जाम में मिनिमम 50% का स्कोर करना ही पड़ेगा। अगर आप OBC, ST, SC इन कास्ट को बिलोंग करते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम्स में मिनिमम 40% का स्कोर आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं नीट के लैंग्वेज के बारे में। मतलब नीट का पेपर आप 11 रीजनल लैंग्वेज में दे सकते हो। वो 11 रीजनल लैंग्वेज इंग्लिश, मराठी, हिंदी, ठीक है, ओडिया, उर्दू, आसामी, बंगाली, गुजराती और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, इन 11 लैंग्वेज में आप नीट का एग्जामिनेशन पेपर दे सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं नीट के कुछ कॉमन गाइडलाइंस के बारे में। नीट की कुछ कॉमन गाइडलाइंस आपको पता होनी चाहिए। मतलब नीट के मार्क रहेंगे 720, उसका ड्यूरेशन रहेगा 3 आवर्स का, और नीट 2021 के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ड्रेसिंग कोड के बारे में। ठीक है। नीट का ड्रेस कोड आपका सिंपल होना चाहिए। मतलब ज़्यादा फैंसी कपड़े वहाँ पे पहन के आप नहीं जाएंगे। नहीं तो कुछ स्टूडेंट का ऐसा रहता है कि आज एग्जाम है तो आज हम नए कपड़े पहनेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको कोई भी सिंपल सा एक टी-शर्ट लेना है और एक उसके ऊपर आपको जीन्स पैंट लेनी है। अगर आप जीन्स पैंट नहीं तो फॉर्मल पैंट भी पहन सकते हो। ठीक है। उस पर आप बेल्ट नहीं लगा सकते। अंदर बेल्ट ले जाने की परमिशन आपको नहीं है। ठीक है। आप हैंड में अपनी रिस्ट वॉच भी कैरी नहीं कर सकते। ठीक है। लड़कियों के लिए कानों में ऑर्नामेंट्स, इयररिंग्स, वो सब आपको बाहर ही निकालने पड़ते हैं। तो एग्जामिनेशन देने से पहले आप अपने घर पर ही उसे रख दीजिए। नीट का एग्जाम जो है वो पेन पेपर बेस्ड एग्जाम होता है। मतलब आप OMR शीट पर मार्किंग करते समय ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करेंगे। वहाँ पे आप जेल पेन को आप यूज नहीं कर सकते। कॉमन जो गलती है वो मैक्सिमम स्टूडेंट वहाँ पे करते हैं। ठीक है। घबराहट में उनसे वो गलती हो जाती है कि वो जो कोड टेस्ट बुकलेट होता है
उसको नीट OMR शीट पर कॉपी करते समय वो गलती कर देते हैं, तो आपको केयरफुली करना है, वहाँ पे आप गलती नहीं कर सकते। अगर आप वहाँ पे गलती करोगे तो आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, तो उसको मार्क करते समय आपको एक केयरफुली उसको मार्क वहाँ पे करना है, ठीक है। नीट का जो एग्ज़ाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग की गई है, और इस 2021 का एग्ज़ाम के अंदर अगर आपने एक बार राउंड कर दिया तो आप फिर वापस उसको कट कर दूसरी जगह राउंड नहीं कर सकते। मतलब ये पैटर्न 2020 में भी था, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन आपको याद आने के लिए जस्ट एक बता रहा हूँ, ठीक है। ये थे नीट के कुछ कॉमन गाइडलाइंस, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। आपका कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आंसर देने के लिए ज़रूर ट्राई करूँगा, ठीक है।